हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आओ निबंध लिखे में। आज का टॉपिक है रमज़ान। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। हमारे देश में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों का अपना अपना महत्व होता है। उसी तरह से रमज़ान यह इस्लाम धर्म का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए पावन और महत्वपूर्ण होता है। मुसलमानों के 12 महीनों में से एक महीनों का नाम रमज़ान है। रमज़ान का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में हर मुसलमान अपने दिल से रोज़े रखते हैं। रमज़ान का महीना 30 दिनों का होता है। रमज़ान के महीने को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय भागों को इस्लामिक भाषा में अशरा कहा जाता है। पहला अशरा 10 दिन का होता है, दूसरा अशरा 11 से 20 में, दूसरा अशरा और तीसरे दिन 21 से 30 में विभाजित किया गया है। रमज़ान के महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, जिसमें अल्लाह की कृपा होती है। दूसरे अशरे में मग़फ़िरत की होती है, जिसमें अल्लाह हर मुसलमान के गुनाहों को माफ़ करता है। तीसरे अशरे में जहन्नुम की पीड़ा से खुद को बचा सकते हैं। रमज़ान के पहले 10 दिन अत्यंत ज़रूरी होते हैं। इन रहमत के दिनों में हर मुसलमान गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है। हर एक इंसान इन दिनों में विनम्रतापूर्वक बातचीत करता है, सभी की इज्जत करता है और सद्व्यवहार से सबके मन जीत लेता है। रमज़ान के दूसरे अशरा माफ़ी का होता है। कहते हैं इस अशरे में अल्लाह दूसरे दिनों के मुकाबले इस वक्त अपने बंदों को जल्द माफ़ कर देता है। इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार यहाँ लोगों को अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा अशरा जहन्नुम से खुद को मुक्त करना होता है। यहाँ लोग अल्लाह से इबादत करते हैं कि उन्हें जहन्नुम से बख्श दे। इस अशरे में 10 दिनों तक लोग एक ही जगह बैठकर अल्लाह को पुकारते हैं। औरतें घर पर रहकर नमाज पढ़ती हैं। रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए दुआओं का और खुशियों का महीना होता है। रमज़ान के पश्चात ईद मनाई जाती है। रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए अजीज और बेहद खास होता है। रमज़ान के बाद हर मुसलमान चाँद को निहार कर अपना उपवास यानी रोज़ा खोलता है। इस त्यौहार को हम ईद उल फितर के नाम से जानते हैं। ईद का त्यौहार रमज़ान के आखिर में मनाया जाता है। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना होता है। यह पूरा महीना प्रार्थना, भोजन और एक दूसरे से मिलने का एक पारंपरिक त्यौहार है। ईद के दिनों में सवेरे पहले नहाना और नए कपड़े पहनकर हर मुसलमान तैयार हो जाता है। मस्जिद जाने से पहले इत्र लगाते हैं और मस्जिद जाने से पहले खजूर खाते हैं। पुरुष सफ़ेद रंग के पोशाक पहनते हैं, जिसे हम कुर्ता पजामा कहते हैं। फिर सभी पुरुष मिलकर ईदगाह या मस्जिद की ओर जाते हैं, जहां सब एक साथ नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से अपने और अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगते हैं। नमाज से पहले लोग गरीबों को कुछ आवश्यक चीज़ें दान दक्षिणा में देते हैं। नमाज अदा करने के पश्चात लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ईद सभी भारतीयों को एक साथ शांतिपूर्वक मिलजुल कर और प्रेम आस्था के साथ जीवन यापन करना सिखाती है। ईद मुसलमानों का पावन त्यौहार है। रमज़ान का महत्व। रमज़ान के महीनों में इंसानों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग अपनी रोज़मर्रा के कामों को करते हुए अल्लाह की इबादत करना भूल जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। रमज़ान का महीना अल्लाह के बंदों को याद दिलाता है कि ये ज़िंदगी उस खुदा की नेमत है। कुछ समय उसकी इबादत के लिए भी निकाल ले, ताकि खुदा का रहम हम सभी इंसानों पर बना रहे और हम सब खुशहाल ज़िंदगी जिएं। मुसलमान रमज़ान क्यों मनाते हैं? रमज़ान का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और रमज़ान को पूरे विश्व में मनाते हैं। इस्लामिक धर्म के मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के जरिए
पवित्र किताब कुरान शरीफ ज़मीन पर आई। कहते हैं कि तभी से दुनिया भर के मुसलमान पहली बार कुरान उतरने की याद में पूरे महीने रोज़े रखे थे। लिहाजा रमज़ान को कुरान के जश्न का भी मौका माना जाता है, क्योंकि पूरी रमज़ान में मुसलमान कुरान की तिलावत यानी कुरान को पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में रोज़ा अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का त्यौहार भी माना जाता है। रमज़ान के महीने में हर मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत यानी प्रार्थना करते हैं। रोज़े के दिन हर मुसलमान 5 दफ़ा नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने में प्रातः काल होने से पूर्व और अजान से पहले भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात नमाज अदा करते हैं। उसके पश्चात वह सारा दिन उपवास रखते हैं और ज़्यादातर वक्त अल्लाह से दुआ मांगते हैं। शाम होने के बाद अपना रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने की विधि को इफ्तार कहा जाता है। इस वक्त वह जो भी भोजन और पकवान बनाते हैं उन्हें दूसरे परिवारों और ज़रूरतमंदों को परोसते हैं। रमज़ान के दिनों में हर एक सच्चा भक्त खुदा की दुआ में लगा देते हैं और नेक काम करने में विश्वास रखते हैं। ईद के दिन बच्चे बूढ़े साथ में ईद मनाते हैं और बच्चों को ईदी दी जाती है। ईद के दिन स्वादिष्ट सेवइयाँ बनती है। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद खुश होकर अपने घरों की तरफ लौटते हैं। ईद के दिन बाज़ारों में बड़ी रौनक रहती है। ईद का त्यौहार कई दिनों के लिए जारी रहता है। लोग अपने हर रिश्तेदारों के घरों में जाकर ईद की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ईद के दिन मुस्लिम परिवारों के अलावा अन्य धर्म के लोग भी उनके ईद के त्यौहार में शामिल होते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।